एक और डेयरी फार्म है, आप देख सकते हैं नया डेयरी फार्म बना है ये। और यहाँ पे ये जो डॉक्टर्स हैं जो सारी देखभाल करते हैं, हम यहाँ पे आए किसी और के थ्रू आए थे, तो ये हमारे जानते निकले, हम इनको जानते हैं। ये डेयरी हम 2 साल से हमारी जान पहचान थी, लेकिन ये यहाँ पर हैं। तो डॉक्टर साहब इस फार्म के बारे में बताओ ज़रा, क्या स्थिति है इस फार्म की, कितने पशु हैं आपके पास? हमारे पास कम से कम 250 जानवर है। अच्छा, 250 जानवर अभी हैं। हाँ जी। और कितनी लेबर काम करती है 250 जानवर पर? 5-6 बंदे हमारे पास काम करते हैं। 5-6 बंदे काम करते हैं। मिल्किंग में कितने एनिमल हैं? मिल्किंग पे अब जस्ट टाइम है 40-45 जानवर अच्छा, मिल्किंग पे। है। अभी काविंग शुरू हुई है। और प्रेग्नेंट हीफर कितने हैं आपके पास? प्रेग्नेंट हीफर होंगी हमारे पास कम से कम 50। 50। और बच्चे 70-75 के करीब। कितने साल हो गए इस फार्म को शुरू हुए? 2-2.5 साल हुए। अच्छा, फार्म नया शुरू हुआ। डॉक्टर साहब को तो 20-25 साल का तजुर्बा है, ये तो बहुत बड़े बड़े फार्म रन कर चुके हैं, क्योंकि हमने इनको 500 गाय के फार्म पर देखा है और ये 8 साल इन्होंने वहाँ काम किया था। तो ये डॉक्टर साहब से पहचान। डॉक्टर साहब बताएं, जो फार्म है, जैसे आपकी ये गाय हैं, तो ये बैठने के लिए क्या व्यवस्था आपने कर रखी है इसमें अलग? इसके बैठने के लिए क्यूबिकल है जी। क्यूबिकल में मैट वगैरह लगे हुए हैं सब। ठीक है। प्रॉपर सफाई होती है सुबह शाम 2 टाइम। ओके, ठीक है जी। सब कुल मिला के बढ़िया है सब कुछ। बढ़िया बढ़िया है। तो ये पंखे भी आपने काफ़ी लगा रखे हैं उसके लिए, तो ये कौन सी कंपनी के पंखे हैं? ये बेंसन के है जी। बेंसन के। और सबसे बढ़िया ये आपका क्या है? ये PMR, है जी। ये कौन सी कंपनी का है? ये देवा कंपनी के देवा। अच्छा, देवा का है ये ट्रैक्टर। तो जो आप ये साइलेज डालते हैं, चारा कितनी बार डालते हैं दिन में 24 घंटे में? 24 घंटे में एक बार डालते हैं सुबह। अच्छा, 24 घंटे में एक बार डालते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म है यहाँ ये। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ डेयरी फार्म में ये होता है कि लेबर बहुत चाहिए, तो आपके यहाँ तो मुझे लगता है लेबर का कोई इशू है नहीं? यहाँ तकनीकी काम है जी। अच्छा, तकनीकी काम है। जैसे चारा साइलेज उससे डल गया, चारा TMR से हो गया, सफाई का काम हमारे वो हो गए, स्क्राइपर हो गए। कोई हाथों से करने वाला कोई ज़्यादा काम नहीं है बस। तो आप बेसिकली आपका फार्म ब्रीडिंग पे है अभी। बच्चे कितने तैयार हो रहे हैं आपके फार्म पर? इस सीजन में हमारे कम से कम 80 बच्चे तैयार हो जाएंगे। अच्छा, अच्छे बच्चे। ये ग्रो मतलब आप अभी फार्म को अपने बढ़ा रहे हैं? हमारी होम ब्रीड है जो भी है। तो दोस्तों, ये पंजाब का बहुत छोटा अपडेट फार्म है, टेक्नोलॉजी के बेस पे आप देख सकते हैं। हैंड लॉक। ये डॉक्टर साहब ये कैसे काम करता है, इसके बारे में बताओ ज़रा थोड़ा सा। जो भी गाय ने खाना होता है जी, इसमें आ जाती है। अगर आपने इसका ट्रीटमेंट करना है तो इसको ऐसे लॉक भी कर सकता है। यहाँ कर ये ऐसे गाय लॉक हो जाती है। ठीक है, फिर निकलेगी नहीं? ना। और जब आपको बंद करना होता है, जैसे मान लो चारा नहीं खुलाना, तो इसको भी आप बंद कर सकते हैं? वो खुली जगह पीछे, वो खुली जगह पे जाके कच्चे पे बैठ जाता है। अच्छा, और पानी पीने की व्यवस्था ये है। डॉक्टर साहब, पहले आपका ये छोटा फार्म था, छोटा शेड था, और इसके बाद आपने ये बनाया है बड़ा करके ना? तो अभी जुलाई में शुरू किया, जून जुलाई में। उसके बाद आपका प्लान शायद और कुछ भी बढ़ाने का है? वो उधर फीड वाला बन रहा है। अच्छा। फीडिंग स्टोर। अच्छा, बढ़ रहा है। तो आप अपने उधर जो ट्रैक्टर चल रहा है उधर कोई नया फार्म शुरू करेंगे नेक्स्ट ईयर में। तो अभी आप अपने बच्चों के बारे में बता दीजिए। ये आपका फार्म हमें लगता है जर्सी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, आपके पास जर्सी के बच्चे उपलब्ध हैं, तो ये हमारी सोच पता क्या है कि 30% जर्सी करें। अच्छा, 30% जर्सी ब्लड लाइन, ये ना गाय जर्सी रहनी चाहिए, जर्सी का ब्लड रहना चाहिए गाय में? जर्सी अच्छा, 30% जर्सी। कारण क्या है? उससे फैट बढ़िया रहती है, फैट मेंटेन रहती है, 4-4.5 के करीब फैट रहती है। अच्छा, फैट मेंटेन। तो कितने बच्चे हैं इसमें बाड़े में आपके? कितने दिन के बच्चे हैं ये? 3 से लेकर 5 महीने तक के बच्चे हैं। 3 से 5 महीने तक के बच्चे हैं ये। और ये जो पिंजरे हैं, अब जैसे हमारे यहाँ भी हमने पिंजरे बनाए हैं 5-7 छोटे छोटे, तो लोग बोलते हैं पिंजरों में नहीं डालना है, तो पिंजरों में बच्चे पालना अच्छा काम है? बहुत बढ़िया काम है। तो क्यों पिंजरों में पालनी चाहिए, फ़ायदा क्या है इसमें? देखो, अगर आप बच्चे को खुली फीडिंग देंगे जी, तो बच्चा ओवर फीडिंग हो सकता है। अच्छा, ओवर फीडिंग इसमें लिमिटेड फीड जितनी चाहिए उतनी फीड मिले। और ऐसे खुले में रहता है, मिट्टी उट्टी भी खा सकता है और एक दूसरे के कान खून भी पीता है ना, ये भी दिक्कत रहती है। दोस्तों, ये हम यहाँ रखते हैं, दिन में खुला फीड देते हैं। तो ये कितने दिन आप पिंजरे में रखते हैं इसमें? 2.5 महीने करीब, 2.5 से 3 2.5 महीना। दूध कितने टाइम पिलाते हैं आप? 3 महीने। अच्छा, एक बहुत बड़ा सवाल रहता है, दूध बोलते हैं 40 दिन पिलाना, लेकिन 3 महीने पिलाते हैं। 3 महीने कैसे पिलाते हैं, कितना कितना? 2 से 2.5 किलो बच्चे के अकॉर्डिंग। अगर बच्चा थोड़ा हेल्थी है जी, तो उसको 2.5 किलो, थोड़ा कमज़ोर है तो 2 किलो। अच्छा, ठीक है। और 90 दिन तक आप दूध पिलाते हैं उसको? ठीक है। तो ये आपके पूरे बच्चों का बाड़ा है, और ये जो आपका बाड़ा है ये अच्छा, ट्रांजिशन ड्राई पीरियड में है आपकी गाय, है ना ये? और ये पंखे देखिए कितने लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5, मतलब ह्यूमिडिटी ना बढ़ जाए, दिक्कत ना आ जाए, उसके लिए पंखे लगे हैं। तो डॉक्टर साहब, एक जैसे आपका ये फार्म है, बहुत अच्छा फार्म है, और हम आज उस पर हैं, आप अपने फार्म को बढ़ा रहे हैं। जो नया डेयरी फार्मर है उसके लिए क्या सलाह है? क्योंकि बात ये आ रही है कि लोगों को पता ही नहीं है। जैसे हम तो यहाँ पंजाब आ भी जा रहे हैं, जहाँ दूर के लोग हैं वो पंजाब नहीं आ पाते हैं,
सीखने के लिए। तो 2-3 मुख्य चीज़ें बताओ जिससे कि लोग डेयरी फार्म अपना चला सकें, किन किन बातों का ध्यान रखना है। भाई साहब पता क्या पता है, जो नया डेयरी फार्मर है ना, उसको पहले सीखना चाहिए। सीखना चाहिए कितने दिन के लिए? कम से कम मेरे हिसाब से तो 1 साल का तजर्बा तो उसको होना चाहिए, अगर डेयरी फार्म शुरू करना है। किसी अच्छे डेयरी फार्म पे हाँ जी, हाँ जी। सीखना। दोस्तों सबसे पहली बात तो सीखने की होगी। दूसरा क्या करना चाहिए? और ब्रीड, दूसरी बात आ गई ब्रीड पे। ब्रीड का जानवर खरीदो, चाहे अपने 4 पैसे ज़्यादा लग जाए, है ना। हाँ, तो ब्रीड का जानवर कहाँ से खरीद सकते हैं? कोई अच्छी जगह हो आपकी नज़र में? पंजाब में बहुत जगह जी, जहाँ अच्छा, से मर्जी बहुत ले लो, जगह बड़े दिक्कत बड़े ना, रेट भले ही ज़्यादा मिले, रेट का चक्कर नहीं होना रेट का चाहिए। चक्कर नहीं। मान के चलो आपने 20 लीटर वाला ले लिया, जी 20 लीटर वाले का और 50 लीटर वाले का एक जगह डिफरेंस है। फीड हाँ, बाकी उतना चारा पानी मैनेजमेंट तो पिएगा, सेम ही उतनी रखेगा तोड़ी वो। का उतनी सही नहीं पाएगा वो। तो आपके पास, जैसे हमारे बहुत से लोग पूछते हैं, तो अगर हम आपके पास बेचे तो आप अच्छी गाय दिलवा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। चलो दोस्तों, ये पहले हमारे जानते हैं, क्योंकि इन पे हम ट्रस्ट इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम इनको काफ़ी समय से जानते हैं। पहले एक बड़े डेयरी फार्म पर हम गए थे, वहाँ पे डॉक्टर साहब की देखभाल में फार्म चल रहा था, और यहाँ पंजाब में भी ये चला रहे हैं, इन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया पूरा फार्म। तो ये अच्छे हैं। और जैसे लोगों की बहुत बड़ी दिक्कत है अच्छी गाय खरीदना है, तो उसके लिए मैं डॉक्टर साहब, किसी को चाहिए होगी तो डॉक्टर साहब के थ्रू हम आपको सजेस्ट करा सकते हैं। डॉक्टर साहब और बताइए, आपके यहाँ गोबर की क्या व्यवस्था है, गोबर निकालने की? गोबर स्क्रैपर में लगे हुए हैं जी। डॉक्टर साहब, डेयरी फार्म में गोबर की बहुत बड़ी समस्या रहती है, तो आपने गोबर का इलाज कैसे कर रखा है, ये बताएं। ये स्क्रैपर लगे हुए हैं जी। अच्छा, स्क्रैपर बोलते हैं उसको। हाँ जी। स्क्रैपर उधर से निकल के नाले में आ जाता है, अच्छा, यहाँ से और नाले में आ से जाए। उधर चला जाता है हमारा। अच्छा, वहाँ पे फील्ड में चला जाता है, यानी गोबर ढालने के लिए आपको लेबर का इस्तेमाल नहीं करना है। बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, हमारे यहाँ में क्या दिक्कत है कि हम लोग ये सोचते हैं कि बिना लेबर के काम नहीं होता है, तो यहाँ मिनिमम लेबर पे काम होता है। देखिए, गाय बैठी है, बीच में गोबर करेगी और ये स्क्रैपर खींच के यहाँ कर देगा, और ये नाले के थ्रू आगे उसमें चला जाएगा, और वहाँ से ड्रेनेज होकर खेत में चला जाता है। तो ये पंजाब टेक्नोलॉजी है। देखिए, गोबर की व्यवस्था कितनी बढ़िया है। पशुओं को खाने के लिए हैंड ब्लॉक हैं, बैठने के लिए क्यूबिकल हैं। गाय अपने अपने बाड़े में अलग अलग बैठेगी और अच्छी रिपोर्ट देगी, मतलब गाय को दिक्कत नहीं होगी, गाय मज़े में रहेगी। और गाय के लिए खुला बैठने के लिए देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है। गाय बाहर भी जो बैठना चाहें वो बैठ सकती हैं, और बाड़ा अलग अलग है। डॉक्टर साहब, आपके पास कितने तरीके के शेड हैं? मतलब एक तो जैसे बच्चों का हो गया, ऐसे बताइए। हमारे पास एक मिल्किंग वाला हो गया जी, ठीक है जी। जो टॉप है, जो हाई एल्ड पे चल रहे हैं। अच्छा, ठीक है। एक उससे थोड़े कम है। ठीक है। एक प्रेग्नेंट हीफर होगी जी। ठीक है। 3, एक हीफर होगी जी। 4, एक काब्स हो गई, छोटे काब्स हो गए। 5, एक 3 से 5 महीने के। 6, मतलब 6 तरीके की कैटेगरी की गायें डॉक्टर साहब के पास हैं। इस फार्म को डॉक्टर साहब ही रन कर रहे हैं पूरा। तो फार्म अपडेशन की तरफ है। छोटा फार्म था, ये बड़ा हुआ, और उसके बाद ये हाईटेक अपना फार्म उधर बना रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या डेयरी फार्म में वास्तव में दिक्कतें हैं, अगर आदमी अच्छी मैनेजमेंट के साथ चले तो? अगर मैनेजमेंट अच्छी हो, तो आपके पास डॉक्टर बढ़िया हो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छी ब्रीड का पशु ले। अगर अच्छी ब्रीड का जानवर हो, आपके पास फीडिंग बढ़िया हो, अगर कोई अनजान आदमी है, फिर दिक्कत ही अच्छा, जैसे आपके पास मैक्सिमम कितने लीटर दूध की गाय हैं? हमारे पास 50 प्लस की भी है जी। तो 50 प्लस गाय को कितना फीड देते हैं आप? 50 प्लस को 20 किलो। जब 20 किलो फीड देते हैं, हाँ जी। तो जैसे चारे में क्या देते हैं फिर उसको? चारे में हो गया साइलेज हो गया, तोड़ी हो गया, बफर हो गया, ईस्ट हो गया, टॉक्सी वेंडर हो गया, ओके, पूरी व्यवस्था के साथ। मिनरल मिक्सचर हो और गया। TMR के थ्रू देते हैं आप? हाँ जी, TMR। चलो ठीक है। तो दोस्तों देखिए, पंजाब हम आए हुए हैं केवल ये देखने के लिए कि हमारे यहाँ जो डेयरी फार्म में दिक्कत आती है, इनके यहाँ भी हैं कि नहीं है। तो हमने जितना देखा 1% की भी दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ। अगर इतना बड़ा फार्म हो जाएगा तो आप ये समझ लीजिए डॉक्टर की लाइन लगी रहेगी। और यहाँ देखिए, डॉक्टर साहब बिल्कुल फ्री हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिस्टमेटिक ढंग से काम हो रहा है। डॉक्टर साहब ने इतनी बढ़िया हमें जानकारी दी है। डॉक्टर साहब, एक बात और बताइए कि चलो, एक बहुत बड़ी समस्या दोस्तों यहाँ पे ख़त्म हुई है कि डॉक्टर साहब ने ये बता दिया है। डॉक्टर साहब बहुत पुराने हैं कि अच्छी ब्रीड का पशु किसी को चाहिए होगा तो धोखेबाजी बहुत है। तो अगर किसी को चाहिए होगा तो हम डॉक्टर साहब का नंबर सजेस्ट कर देंगे, पंजाब में ही है, ये आपको दिलवाने में मदद करेंगे। ट्रस्टेड आदमी हमारे, बहुत अच्छे जानकार भी निकल गए हैं ये। हम इनसे 2-3 साल पहले मिले थे किसी डेयरी में, बहुत अच्छी डेयरी वो चला रहे थे ये। तो अगर किसी को चाहिए होगा तो वो संपर्क कर सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी दिक्कत है कि अच्छे पशु मिल नहीं पा रहे, लेकिन डॉक्टर साहब के रेफरेंस से आपको अच्छे पशु मिलने में मदद कर सकते हैं, दिखाएंगे। जो पशु आपको पसंद आएगा वो आप लेके जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक बात और बता दो, गर्मी में पशुओं को दिक्कत रहती है, तो आपके एक नई चीज़ दिख रही है, क्या है ये? पानी का है क्या ये फव्वारा जो? ये फॉगर है जी। अच्छा, फोगर है जी। तो ये कैसे काम करता है? ये दो प्रकार की है जी बताएं कैसे तो कैसे। वो जो लगे हुए वो तो ब्रिक फॉग के है, जी, जब मान के चलो मई जून में चलते हैं। ओके जी। आगे जो जून जुलाई अगस्त में चलते हैं, जी, ये दूसरे बड़े बड़े चलते अच्छा, बड़े वाले ये जो लटक रहे हैं ये हैं क्या? हैं। ये चलते हैं मई जून में।
अच्छा, मई जून के लिए बच्चों के लिए भी देखिए लगा के रखे हैं ताकि वातावरण में नमी रहेगी। तो दोस्तों ये पंजाब का डेयरी फार्म है, ये डॉक्टर साहब ने हमें सारी जानकारी दी है, वो इनके साइलेज के पिट हैं। तो डेयरी फार्म बहुत अच्छा एक व्यवसाय है, लेकिन आपको उसके लिए टॉप क्लास पंजाब के फार्मों को आके देखना पड़ेगा, तभी आपको मोटिवेशन मिलेगी कि हम यहाँ भी पहुँच सकते हैं। तो डॉक्टर साहब का जो फार्म है, डॉक्टर साहब इसकी लोकेशन क्या है? ये डिस्ट्रिक्ट कल्लोमाला जी, बंदेशा डेयरी फार्म जी। तो ये है आज ये मैंने आपको फार्म दिखाया है डॉक्टर साहब, विलेज कल्लोमाल, बंदेशा डेयरी फार्म, डिस्ट्रिक्ट अमृतसर। ठीक है। जिसको भी चाहिए होगा, अगर डॉक्टर साहब की कोई सपोर्ट चाहिए, कोई गाय चाहिए अच्छी ब्रीड की, तो दिलवा सकते हैं, दे सकते हैं। आपको पसंद आएंगे आप ले जाना। डॉक्टर साहब ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो दोस्तों हम आपको यही देखते, हम खुद टेक्नोलॉजी को अपडेट करते फिर रहे हैं कि वास्तव में क्या है जो पंजाब में बहुत अच्छा डेयरी फार्म चला और हमारे यहाँ समस्याएं हैं। तो इस कड़ी में आज मैंने आपको डेयरी फार्म दिखाया है। ये डॉक्टर साहब से हम मिलते रहेंगे, और डॉक्टर साहब से किसी को सपोर्ट की तो वो भी आपको मिल जाएगी, और अच्छी गाय के लिए भी डॉक्टर साहब आपको दिला सकते हैं। बहुत बड़े लिंक हैं इनके। तो अच्छे आदमियों से जुड़े रहिए, जैसे आप जब हमें डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, तो ऐसे ही आप भी अच्छे लोगों से जुड़े रहिए, फील्ड में घूमिए और अच्छी जानकारी लीजिए। तो मैंने आपको आज ये डेयरी फार्म दिखाया, पंजाब का है। आगे भी मैं ऐसे फार्म आपको दिखाता रहूँगा। धन्यवाद।